हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस स्टोरी में आप एडवांस लेवल के इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पर आप विज़िट करके वहां से बहुत सारी स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं और अपने स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत सारे वर्ड्स वोकैबुलरीज स्टॉक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वाइज डिसीजन। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, डिसीजन यानी कि निर्णय। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बुद्धिमान निर्णय। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ वाइज एंड गुड किंग नेम्ड सोलेमन। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि बहुत समय पहले या काफ़ी समय पहले। देयर वॉज अ वाइज, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। गुड किंग, गुड यानी कि अच्छा, किंग यानी कि राजा। तो बहुत समय पहले देयर वॉज अ वाइज, एक बुद्धिमान, एंड गुड किंग और अच्छा राजा, नेम्ड सोलेमन, जिसका नाम सोलेमन था, यानी हिंदी में इसे सुलेमान कहते हैं। तो जिसका नाम सुलेमान था, रहता था। तो इस सेंटेंस को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि काफ़ी समय पहले एक बुद्धिमान और अच्छा राजा जिसका नाम सुलेमान था, रहता था। He was famous all over for his wisdom. Famous का अर्थ होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात, विख्यात। All over यानी पूरे जगह। Wisdom यानी कि बुद्धिमता। तो he was famous for all over for his wisdom, यानी कि वह अपने बुद्धिमता के लिए सारे जगह प्रख्यात था या प्रसिद्ध था। People from all over the world came to see him. People यानी कि लोग, all over the world यानी कि संसार में सारे जगह से, came यानी आते थे, to see him यानी उसे देखने। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। People from all over the world, लोग पूरे संसार से, came to see him उसे देखने आते थे। One day, two women came to him demanding justice. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वुमेन यानी कि औरतें, came यानी आई, demanding justice, डिमांड का अर्थ होता है मांग करना, जस्टिस यानी कि न्याय। तो फिर क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, टू वुमेन केम टू हिम, उसके पास दो औरतें आई, डिमांडिंग जस्टिस, जो कि न्याय की मांग कर रही थी। किंग सोलेमन आस्क्ड, किंग यानी कि राजा, सुलेमान ने पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा। क्या पूछा? व्हाट्स द मैटर, मैटर यानी कि मामला, यानी कि क्या मामला है। द फर्स्ट वुमेन रिप्लाइड, पहली औरत ने जवाब दिया, आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी बट दिस वुमेन सेज शी इज इट्स मदर। फिर उस पहली औरत ने जवाब दिया कि आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी, बेबी यानी कि बच्चा, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। बट दिस वुमेन सेज, लेकिन यह औरत कहती है, शी इज इट्स मदर, कि यह इसकी माँ है। द सेकेंड वुमेन सेड, अब दूसरी औरत ने कहा, ओ किंग आई एम द बेबीज मदर। क्या कहा कि ओ किंग यानी हे राजा, आई एम द बेबीज मदर, मैं बच्चे की माँ हूँ। द फर्स्ट वुमेन सेड, अब पहली औरत ने कहा, ओ किंग बिलीव हर नॉट, बिलीव यानी कि विश्वास करना। तो फर्स्ट वुमेन ने, पहली औरत ने क्या कहा कि हे राजा उस पर विश्वास मत करें। शी इज़ नॉट द मदर, वह माँ नहीं है। आई एम द मदर ऑफ द बेबी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। नाउ
King Solomon was in a fix. अब राजा सुलेमान मुश्किल में पड़ गए. After a deep thought, he said, "Cut the baby into two and give one part to each mother." अब राजा ने क्या कहा कि After a deep thought, he said, यानी कि एक गहरी सोच के बाद उसने कहा, कट द बेबी इंटू टू एंड गिव वन पार्ट टू ईच मदर. क्या कहा कि बच्चे को दो भाग में काट दो, यानी बीच से काट कर दो भाग कर दो और एक भाग दोनों को दे दो. While one woman remained silent, the other cried, "Oh king, let her have the baby." अब उसके बाद क्या हुआ? While one mother remained silent यानी कि चुप रहना, जबकि एक औरत चुप रही. The other cried, अब दूसरी चिल्लाई. cried यानी रोई, चिल्लाई. Oh king यानी हे राजा, let her have the baby यानी उसे बच्चे को लेने दो. At least the baby will live. और आगे उस औरत ने कहा कि कम से कम बच्चा तो जीवित रहेगा. The king said, अब राजा ने कहा, she is the real mother, कि वह ही असली माँ है. Moral of the story is, truth can never be hidden. यानी कि truth का अर्थ होता है सत्य, नेवर यानी कभी नहीं, हिडन यानी कि छुपता है, छुपाया जाना. तो इस स्टोरी का मोरल हुआ कि सत्य कभी छुप नहीं सकता. सो इट वाज द स्टोरी. आपको यह राजा सुलेमान की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. एंड आई होप आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और मॉरल स्टोरीज़ के लिए भी प्रेस कर दें. तो मिलती हूँ मैं फिर से न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.